Assalamu alaikum 6th class. Hope you are fine at your homes. Open your course book, unit number 4, page number 87. Question number 5 है the ratio of the amount of juice in glass A, the amount of juice in glass B is 2:1. ग्लास A में कितना है 2 और ग्लास 1 में कितना है 1. When 2 ml of juice is poured from glass A to glass B, the ratio becomes 5:3. What is the total amount of juice in both glasses? पहले कितना स्टूडेंट एक ग्लास में कितना है 2. ये देखें, ये कैप बड़ा डॉटेड लाइंस नहीं देखें ये 1 2 ठीक है, और ये 1 ग्लास है. 20 ml मज़ीद उसने क्या किया है ऐड कर दिया, इसमें से इस वाले गिलास में डाला है. ठीक है, ए वाले गिलास में से बी वाले गिलास में 20 ml मज़ीद डाला है. तो स्टूडेंट देखें ये 20 ml सिर्फ एक यूनिट बना हुआ है ना, छोटा सा एक यूनिट है, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 ml. ठीक है, और अगर 24 यूनिट्स होंगे इन सबको स्टूडेंट अगर हम काउंट करेंगे तो ये क्या होंगे 24 यूनिट्स होंगे तो क्या करेंगे 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से. 20 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 480 ml. ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट, हमने जस्ट देखें आपके पास 20 ml यहाँ दिया हुआ ना, उसने कहा 20 एक ग्लास में इतना जूस है दूसरे ग्लास में इतना है. ए वाले ग्लास में ज़्यादा है ना, देखें 2 यूनिट्स हैं और इसमें कम है, तो ए वाले ग्लास से बी वाले ग्लास में 20 ml डाला है. ठीक है, तो इट मीन्स 20 ml किसके इक्वल है 1 यूनिट के. 1 यूनिट इक्वल टू 20 ml और 24 यूनिट्स निकालेंगे. 24 कहाँ से आएगा, इन सब को प्लस करके ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है ना, इन सब को काउंट करेंगे 24 बनेंगे. ठीक है, अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपका आंसर आ गया है. द टोटल अमाउंट ऑफ जूस इन बोथ ग्लासेस इज 480. मेथड 2 देखें स्टूडेंट, मेथड 2 से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये रेशियो वाला मेथड इजी होता है. तो देखें ए रेशो बी, ए कितना था 2:1. ठीक है, इतना हो गया. ए रेशो बी बिफोर, ठीक है, बाद में कितना हो गया था, यहाँ आफ्टर लिखना था, उन्होंने गलती से बिफोर लिख दिया, यहाँ आफ्टर आएगा. ठीक है, ये देखें 2:1 है ना, बाद में कितना हो गया 5:3 हो गया, इसलिए यहाँ बाद में आएगा 5:3. ओके, अब देखिए स्टूडेंट बी वाला चेक करें, बी वाले में चेंज हो गया ना, बी वाला भी चेंज हो गया और 2 ए वाला भी चेंज हो गया. बी वाले में क्या आ गया, पहले 1 था अब क्या आ गया 3. ए वाले में पहले 2 था अब यहाँ आ गया 5. डिफरेंट हो गया ना स्टूडेंट, हमने क्या करना होता है इनको सेम करना होता है. यस, इसको सेम करना होता है. तो अब हमने इसको सेम कैसे करना है, पहले हम इन दोनों को प्लस करो, टोटल 2 और 1 3, यहाँ पे भी 5 और 3 कितना होता है 8. ठीक है, अब आपने ये फाइंड कर लिया. अब आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है. यहाँ 3 है तो इसको 3 से करेंगे, यहाँ 8 है तो इसको 8 से करेंगे. कैसे पता चला स्टूडेंट आपने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा, तो आपको इस तरह पता चलेगा. जब आप 2 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ जब 5 में 3 प्लस करेंगे क्या आएगा 8 आएगा. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 8 से. देखें 2 8s are 16, 8 1s are 8, 3 8s are 24. यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, 5 3s are 15, 3 3s are 9, 8 3s are 24. ये टोटल जो है सेम हो गया. अब क्या करना है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ए. डिक्रीज का मतलब ये देखें ए वाले की क्या वैल्यू है, ये 16, यहाँ ए वाले की 15, दोनों डिफरेंट आ रही है ना, इसलिए हम क्या करेंगे 16 में से 15 को माइनस कर देंगे. 16 में से 15 माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 1. इट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 20 ml. तो 24 यहाँ से आया. ठीक है, टोटल कितना है 24 है. 24 यूनिट्स को कैसे करेंगे 20 ml मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 480 ml. यहाँ भी हम लिखेंगे 480 ml.
Now student, come to the next page, page number 88. Here we solve question number 6. The ratio of the amount of money Kate had to the amount of money Sam had was 5:4. After both of them spent $5, the ratio became 10:7. How much money did Sam have at first? स्टूडेंट केट है और क्या है, सैम है। इनकी पहले रेशो क्या है, इनके पास क्या है, मनी है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी। पहले रेशो है 5:4। आफ्टर ये क्या करते हैं, $5 खर्च कर देते हैं, $5 की वो चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। तो इनके पास कितना रह जाता है, 10:7, ठीक है। हमने क्या बताना है कि सैम के पास कितनी मनी थी। तो स्टूडेंट मेथड 1 है, यहाँ पे केट के पास 1 2 3 4 5 है ना, देखें 5, और यहाँ सैम के पास 1 2 3 4 बाद में कितनी हो गई, 10:7 आफ्टर ये है केट की और ये सैम की। 5 यूनिट्स इक्वल टू $5। 5 कैसे आया, केट के पास पहले 5 यूनिट है ना, देखें 5, इसलिए 5 यूनिट्स, और उसने कितने खर्च कर दिए हैं, $5 खर्च कर दिए हैं। 5 यूनिट्स इक्वल टू $5। 12 यूनिट्स कैसे आएगा स्टूडेंट, देखें यहाँ 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स किसके इक्वल है, $5 के। तो 12 यूनिट्स किसके इक्वल होगा, $12 के। कैसे ये $12 के इक्वल होगा, ये देखें 5 यूनिट्स इक्वल टू $5, अगर 1 यूनिट होगा तो $1 के। इसी तरह 12 यूनिट्स किसके इक्वल होगा, $12 के। सेम हैड $12 एट फर्स्ट। मेथड 2 देखें स्टूडेंट, मेथड 2 से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। केट एंड सेम दोनों के पास कितने हैं, 5:4, ठीक है, 5:4। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस निकाला हुआ है। डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस करना। 5 में से 4 माइनस करें। डिफरेंस क्यों निकाला स्टूडेंट, पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने टोटल किया था, इसमें क्यों डिफरेंस निकाला है, इसमें इसलिए डिफरेंस निकाला है क्योंकि उसने स्पेंड कर दिया मनी, पैसे अपने खर्च कर दिए हैं, इसलिए हमने इसमें डिफरेंस निकाला है। 5 में से 4 माइनस करें 1, ठीक है। इसी तरह आफ्टर केट के पास 10, सैम के पास 7, 10:7, इनका डिफरेंस निकालें। 10 में से 7 3। यहाँ सैम के पास 4 है, यहाँ सैम के पास 7 है, और डिफरेंस देखें स्टूडेंट, डिफरेंस यहाँ 1 है और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। डिफरेंस इनका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे सेम होगा, यहाँ 3 है तो इसको भी हम 3 बनाएंगे। कैसे 3 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। इन तीनों को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15, 4 3s are 12, 1 3s are 3। Decrease in each person's number of units 15 minus 10 5। ये कैसे किया, पर्सन के यूनिट को डिफरेंस किया है। केट का कितना है 15, यहाँ पे केट का कितना है 10। 15 में से 10 माइनस करें, क्या आंसर आ गया 5। इट मीन्स कितना डिफरेंस है 5। कितने यूनिट्स हो जाएंगे टोटल, 5 यूनिट्स इक्वल टू $5। इसी तरह 12 यूनिट्स इक्वल टू $12। सेम हैड $12 एट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, यहाँ 12 आ गया ना, इसलिए यहाँ 12 यूनिट्स लिया हमने। Now student, open your workbooks, page number 18. Mention the date, classwork and day. Question number 5 आज हम सॉल्व करेंगे। Question number 5 है the ratio of the amount of money primary 6A collected to the amount of money primary 6B collected from a charity sale was 4:5। पहले यहाँ तक जो स्टेटमेंट दी है हम वो राइट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 6A कलेक्ट कर रहे हैं और प्राइमरी 6B कलेक्ट कर रहे हैं चैरिटी के लिए कुछ, ठीक है। तो हम मनी कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या है, 6A रेशियो 6B, ठीक है। 6A कितना, 4:5, वो हम यहाँ राइट कर लेंगे 4:5, ठीक है। अब हम आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ पीपल फ्रॉम प्राइमरी 6A denoted $6 more and the ratio become 7:8।
6A जो है उसने ज़्यादा और डिनोट कर दिया है। कितना डिनोट कर दिया है? $6 मोर, $6 मोर डिनोट कर दिया है। और अब रेशो क्या हो गई है? 7:8 हो गई है। तो हम यहाँ लिखते हैं रेशो 6A, हम यहाँ साइड पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि चेंज हो गई है, पहले ये रेशो थी, अब ये हो जाएगी 6A रेशो 6B। अब क्या हो गई है? 7:8। यहाँ तक हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं हाउ मच डिड प्राइमरी 6B कलेक्ट फ्रॉम द चैरिटी सेल। किसका फाइंड करना है? 6B का, 6B का फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखें 6B की रेशो यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, दोनों डिफरेंट रेशोज़ हैं। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे सेम करेंगे? यस, मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों सेम हो जाए? यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो आप क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 8 से। अपोजिटली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 8 से। मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए स्टूडेंट, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। 5 8 ज़ा 40। यहाँ हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 ज़ा 32। अब हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है ताकि रेशो हमारी सेम हो जाए। 8 5 ज़ा 40 और 7 5 ज़ा 35। ये देखें 6B वाली रेशो अब हमारे पास सेम हो गई है, ठीक है। और 6A वाली देखें, 6A वाली डिफरेंट है, यहाँ 35 है, यहाँ 32 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा यूनिट लिखें? हम यूनिट्स लिखते हैं ना, यूनिट्स इक्वल टू जो चीज़ हमें दी हुई होती है। 6A की हमें दी हुई है, देखें 6A की दी हुई है हमें। 6A डिनोटेड $6, 6A ने डिनोट किया ना $6, तो हमें 6A का यूनिट चाहिए। अब हम क्या लेंगे? 32 या 35? नहीं समझ आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 6A किसके इक्वल है? 35 में से माइनस कर देंगे 32, ताकि हमारे पास यूनिट आ जाए, क्लियर यूनिट आ जाए। हमारे पास यहाँ यूनिट नहीं है, ठीक है, डिफरेंट रेशोज़ हैं, इसलिए 35 में से 32 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 3। तो इट मीन्स आपके पास क्या यूनिट आ गया? अब 3 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 यूनिट्स इक्वल टू 6A ने कितने डिनोट किए हैं? 6 मोर डिनोट किए हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब आपने क्या करना होता है? यूनिट्स जो दिए हुए थे उसको क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है। तो 3 यूनिट्स को 1 कैसे बनाएंगे? 3 पे डिवाइड करके। 1 यूनिट इक्वल टू 6/3। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 1 यूनिट इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, क्या आ जाएगा? 2 यूनिट, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी डिड प्राइमरी 6B का फाइंड करना है। 6B के सेम है ना, ये देखें रेशो जो है इसकी सेम है, तो यूनिट क्या होगा? 40। यूनिट क्या बनेगा? 40 बनेगा। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 1 ज़ार 40 यूनिट्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 40। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 80। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास 6B जो है, तो स्टूडेंट आपने स्टेटमेंट में क्या लिखना है? प्राइमरी 6B कलेक्ट $80। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नोरा सेविंग टू टॉम्स सेविंग्स वर इन द रेशो 5:6। नोरा और टॉम जो है सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी सेविंग की रेशो है 5:6। आफ्टर टॉम गिव $3 टू नोरा, टॉम ने $3 किसको दे दिए हैं? नोरा को दे दिए हैं। दे हैड द सेम अमाउंट ऑफ मनी, अब इनके पास क्या हो गई है? सेम अमाउंट ऑफ मनी हो गई है। हाउ मच डिड नोरा एंड टॉम हैव ऑल टुगेदर, दोनों की हमने टोटल फाइंड करनी है कि दोनों की टोटल मिला के कितनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपने मॉडल बनाना है, ये आपको ऐसे नहीं क्लियर होगा, पहले आपने इसका मॉडल बनाना है। आपको पता है ना मॉडल कैसे बनाते हैं? यहाँ देखें, नोरा कि कितने हैं? 5। हमने 5 बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5। और टॉम की कितने हैं? 6।
6 यूनिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने इनको दरमियान में इस तरह डॉटेड लाइन से क्यों कट किया है, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इनको क्यों कट किया है। कि टॉम ने $3 किसको दे दिए हैं, नोरा को दे दिए हैं। कितने दिए हैं, $3। उसके पास हैं कितने, 6 हैं। 1 यूनिट किसके इक्वल है, 6 के। तो आप ज़रा डिवाइड करें 6 को 3 पे, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो क्या है आपके पास, 2 आया है। यानी कि आपने 1 यूनिट को 2 बॉक्सेस में डिवाइड कर देना, 1 2। इसी तरह हर बॉक्स को आपने 2 में 1 2 1 2। ठीक है, तो आपके पास इस तरह, क्योंकि उसने $3 दिए हैं ना, सारे 6 यूनिट नहीं दिया उसने, सिर्फ $3 दिए हैं। तो ये वाला $3 जो है, ये वाला इतना पार्ट उसने किसको दे दिया है, नोरा को दे दिया है। नोरा के पास चला गया, इसके पास। ठीक है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि ये वाला अब नोरा के पास है, अब टॉम के पास नहीं है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेशोज़ लिखते हैं और यूनिट फाइंड करते हैं। तो नोरा रेशो, आपने लिखना है नोरा रेशो टॉम 5:6। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो इनकी रेशोज़ हैं वो डिफरेंट है। तो हमें ये भी नहीं उसने क्लियर बताया हुआ कि हमने पहले किसका यूनिट निकालना है। उसने तो कह दिया है कि ऑल टुगेदर फाइंड करें, दोनों का मिला के फाइंड करें। तो हम अब क्या लेंगे यूनिट, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में किया, माइनस करके यूनिट फाइंड किया। तो हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें उसने बताया नहीं हुआ कि आपने टॉम का लेना है या नोरा का लेना है। अगर वो नोरा का कहता तो हम 5 यूनिट्स ले लेते, अगर टॉम का कहता तो 6 यूनिट्स ले लेते। उसने तो ऑल टुगेदर पूछा है, इसलिए आपने क्या करना है, पहले यूनिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 यूनिट किसके इक्वल है, कितने दिए हैं उसने, टॉम ने कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमने ऑल टुगेदर फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने ये काउंट करने हैं, मॉडल जो आपने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये यहाँ तक काउंट करना है, क्योंकि ये वाला तो आप ऊपर चला गया ना, 22। तो टोटल कितने बनते हैं, 22। टोटल यूनिट्स कितने आ गए, आपने 22 लिखने हैं। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से, क्योंकि हमने टोटल फाइंड करना है, इसलिए इसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 22 ही आ जाएगा। 22 यूनिट्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 22। 3 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 66। ठीक है, इट मीन्स उनकी टोटल सेविंग कितनी है, $66। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट में लिखना है टोटल सेविंग्स इक्वल टू $66। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसको नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।